हिमालय की गोद में स्थित एक ऐसा पवित्र स्थल जहाँ प्रकृति, आध्यात्म और इतिहास एक ही बिंदु पर संगम रचते हैं और इस संगम का नाम है देवप्रयाग। आज के इस यात्रा में हम चलेंगे उत्तराखंड की शांत वादियों में, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी एक साथ मिलकर गंगा के रूप में प्रकट होती है। यह जगह सिर्फ एक भौगोलिक बिंदु नहीं, बल्कि हिंदू संस्कृति, आस्था और भारतीय सभ्यता का एक ऐसा केंद्र है जिसने सदियों से तीर्थ यात्रियों को अपने दिव्य आकर्षण से बुलाया। देवप्रयाग एक ऐसा नाम जो देवों का संगम कहलाता है। यहाँ पहुँचते ही पहला अनुभव होता है शांत वातावरण, स्वच्छ हवा, ऊंचे ऊंचे पर्वत और दो अलग अलग रंगों वाली नदी जो मानव जीवन के दो मार्गों की भांति एक बिंदु पर आकर एक रूप हो जाते हैं। अलकनंदा की हरी नीली धारा और भागीरथी की तेज व गहरी धारा दोनों को देखकर लगता है कि प्रकृति स्वयं अपने हाथों से कोई सुंदर चित्र बना रही है। देवप्रयाग समुद्र तल से लगभग 830 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल जिले में बसे इस छोटे से शहर में आपको हिमालयी गांवों का सरल जीवन, संकरे पहाड़ी रास्ते, लकड़ी और पत्थर से बने पारंपरिक घर और चहचहाते पक्षियों की ध्वनि हर पल महसूस होती है। जैसे जैसे आप संगम की ओर बढ़ते हैं, दोनों नदियों का स्वर और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। भागीरथी की गूंजती हुई तेज धारा मानो आपको अपने साहसीपन का परिचय देती है, जबकि अलकनंदा शांत, सौम्य और प्रसन्न चित्त दिखाई देती है। इन दोनों के संगम स्थल पर खड़े होकर ऐसा लगता है कि ये प्रकृति का कोई चमत्कार है, जहाँ पानी सिर्फ बहता नहीं बल्कि जीवन को दिशा भी देता है। देवप्रयाग पंच प्रयागों में पहला और सबसे पवित्र प्रयाग माना जाता है। पौराणिक कथाओं में ये वही स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने राजा भगीरथ को दर्शन दिए और गंगा को पृथ्वी पर लाने की अनुमति दी। माना जाता है कि देवताओं ने यहीं आकर तप किया, इसलिए इसका नाम पड़ा देवप्रयाग। एक और कथा के अनुसार यहाँ ऋषि देव शर्मा ने कठिन तपस्या की थी। उसी के सम्मान में इसका नाम देवप्रयाग पड़ा। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों में इस स्थान के महत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। देवप्रयाग का आध्यात्मिक केंद्र है रघुनाथ जी मंदिर। यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है और माना जाता है कि इसे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया। पत्थरों से बना पुराना गर्भगृह, लकड़ी की कारीगरी और मंदिर के सामने बहती गंगा एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव देते हैं। मंदिर के भीतर शांत वातावरण में बैठकर जब आप बाहर बहती नदी की आवाज सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो समय थम गया। यहाँ का आरती समय बिल्कुल दिव्य होता है। शाम के समय जब दीपक जलते हैं, धूप की सुगंध फैलती है और पुजारी मंत्रोच्चारण करते हैं तो मन पूर्ण रूप से विश्राम में चला जाता है। अब आइए उस स्थान की यात्रा करें जहां दो नदियां एक हो जाती हैं। संगम स्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले आपका ध्यान जाता है पानी के दो अलग अलग रंगों पर। एक तरफ हल्की हरी और स्वच्छ अलकनंदा है, दूसरी तरफ तेज बहाव वाली
गहरी भागीरथी। जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ का दृश्य अवर्णनीय है। अक्सर लोग कहते हैं कि यह दो धारा नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। तीव्रता और शांति दोनों का संतुलन ही गंगा है। यहीं पर श्रद्धालु स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और इस पवित्र जल को अपने साथ लेकर जाते हैं। कई साधक यहाँ घंटों बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि संगम के पास किया गया ध्यान कई गुना फलदायी होता है। देवप्रयाग सदियों से ऋषियों, मुनियों और योगियों की तपोभूमि रहा है। यहाँ के पहाड़, यहाँ की नीरवता और नदी का स्वर सब कुछ साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद भी अपने हिमालय प्रवास के समय यहाँ रुके थे। देवप्रयाग सिर्फ एक नगर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ हर पत्थर में, हर धारा में, हर हवा के झोंकों में शांति का संदेश छिपा है। देवप्रयाग की गलियों में चलना किसी छोटे पहाड़ी शहर की आत्मा को महसूस करने जैसा है। संकरे रास्ते, छोटे छोटे दुकान में बिकता पहाड़ी नमक, शहद, स्थानीय दालें और हस्तशिल्प। बुजुर्ग लोग चाय की दुकान पर बैठकर यात्रियों को अपने अनुभव सुनाते हैं। कभी 1978 की बाढ़ की कहानी, कभी मंदिरों के पुनर्निर्माण की बात और कभी ऐसी घटनाएं जो सिर्फ हिमालय में ही घट सकती है। यहाँ के लोग सरल, शांत और अतिथि प्रिय हैं। वे हर यात्री को ऐसे मदद करते हैं जैसे वो घर का ही सदस्य हो। देवप्रयाग में मौसम पल पल बदलता है। कभी अचानक तेज धूप निकल आती है तो कभी बादल पहाड़ों के ढक लेते हैं। बारिश के समय नदियां और भी विशाल हो जाती हैं और पहाड़ हरे भरे हो उठते हैं। सर्दियों में पहाड़ियों पर हल्की बर्फ दिखती है और हवाओं में ठंडक बढ़ जाती है। यह मौसम शांत और मननशील होता है जब लोग अधिकतर अपने घरों में रहते हैं। वही गर्मियों में यहाँ सुहानी ठंडक रहती है और नदी किनारे बैठकर घंटों प्रकृति को निहारना सबसे सुखद अनुभव देता है। देवप्रयाग के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं। चंद्रबदनी मंदिर, जो देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। धनपुर का प्राचीन शिवालय, कुडिया व्यू पॉइंट, जहाँ से पूरे शहर और संगम का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग पॉइंट, जहाँ साहसिक खेलों का अनुभव मिलता है। इन स्थानों को देखकर लगता है कि देवप्रयाग सिर्फ आध्यात्म ही नहीं है बल्कि रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य का भी एक सुंदर मेल है। यहाँ की संस्कृति गढ़वाली परंपराओं से प्रभावित है। लोकगीत, ढोल दमाऊं की धुन, प्राकृतिक नृत्य और स्थानीय त्योहार इस शहर को जीवंत बनाते हैं। चैत्र माह में यहाँ की बैसाखी यात्रा प्रसिद्ध है। श्राद्ध पक्ष में संगम पर विशेष अनुष्ठान होते हैं। दीपावली पर घाटों पर दीप जलाए जाते हैं,
जो देखने में अत्यंत भव्य लगता है। यहाँ के लोग प्रकृति को पूज्य मानते हैं और नदी को माँ की तरह सम्मान देते हैं। देवप्रयाग वह पवित्र स्थान है जहाँ गंगा का अवतरण पूर्ण होता है। भागीरथी, जिसे गंगा के मूल धारा माना जाता है, और अलकनंदा, जो हिमालय की अनेक उपधाराओं से ऊर्जा प्राप्त करती है, दोनों यहाँ आकर नई पहचान लेती हैं। गंगा सदियों से ऋषि मुनियों ने इस स्थान को गंगा जन्म स्थान कहा है। यहाँ खड़े होकर जब आप इस संगम को देखते हो, ऐसा लगता है कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का जीवन रेखा है। गंगा करोड़ों लोगों के जीवन को छूती है और पर्वतों से निकलकर समतल मैदानों तक एक नई आशा ले जाती है। देवप्रयाग भूकंप और बाढ़ जैसे कठिन बदलावों के बावजूद आज भी अपनी पारंपरिक संरचना और शांत वातावरण को बनाए हुए है। यहाँ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। घाटों पर साफ सफाई अभियान, स्थानीय लोगों की सजगता और तीर्थयात्रियों का अनुशासन इसे एक आदर्श पर्वतीय नगर बनाता है। यदि आप कुछ देर संगम के किनारे शांत बैठ जाएं, तो आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आप अपने भीतर की विचारों को साफ साफ सुन पा रहे हैं। नदी की धाराएं आपको बताती हैं कि जीवन भी इसी तरह चलता है, कभी तेज, कभी धीमा, कभी शांत और कभी उफनता हुआ। देवप्रयाग हर यात्री को यह संदेश देता है कि शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजनी होती है। देवप्रयाग के इस पवित्र स्थल से हम जानेंगे कि गंगा जल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है, इसका सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। हिंदू संस्कृति में गंगा जल को अमृत के समान माना गया है। माना जाता है कि गंगा स्वयं स्वर्ग से उतरकर धरती की पवित्रता बढ़ाने आई है। गंगा जल को हर धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग किया जाता है, चाहे पूजा हो, यज्ञ हो, विवाह हो या अंतिम संस्कार। कहा जाता है कि एक बूंद गंगा जल भी मन, वाणी और कर्म की अशुद्धियों को दूर करने में समर्थ है। गंगा जल की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यह लंबे समय तक खराब नहीं होता। वैज्ञानिकों ने पाया है कि गंगा जल में प्राकृतिक बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, ऐसी सूक्ष्म जीव जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि पुरानी पीढ़ियां गंगा जल को वर्षों तक सुरक्षित रखते थे और वह कभी दूषित नहीं होता था। इसके अलावा इसमें खुलने वाली खनिज, पहाड़ों से आने वाली शुद्ध हिमधाराएं तथा नदी के तेज बहाव इसे एक प्राकृतिक शोधक बनाते हैं। गंगा जल सिर्फ भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। कहते हैं कि हिमालय की ऊंचाइयों पर ऋषियों की सदियों की तपस्या, संगम की पवित्र कंपन तरंगे और मंत्रोच्चार की ध्वनि गंगा के जल में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। यही कारण है कि गंगा जल छिड़कने से वातावरण शुद्ध होता है, पूजा में उपयोग करने से मन शांत होता है और घरों में रखने से सकारात्मकता बढ़ती है।
गंगा जल सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखता, यह करोड़ों लोगों की जीवन को भी सींचता है। गंगा घाटी भारत की सबसे उपजाऊ भूमि में से एक है, क्योंकि इसमें गंगा जल की पोषक मिट्टी हर वर्ष नई ऊर्जा भर देती है। इस जल से सिंचाई होती है। यही जल गांव-गांव की जीवन रेखा बनता है और यही जल भारत की सभ्यता को हजारों वर्षों से पोषण दे रहा है। गंगा जल हमें दो महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। शुद्धता बाहरी नहीं, भीतर भी होती है। जिस तरह गंगा रास्ते में आने जाने वाली हर बाधा को पार करते हुए स्वच्छ बनी रहती है, उसी तरह जीवन में परिस्थितियां चाहे किसी हो, मानव को अपनी पवित्रता, सदाचार और सच्चाई बनाए रखनी चाहिए। गंगा बिना भेदभाव के सबको अपना जल देती है। वह पर्वत से निकलकर मैदानों को जीवन देती है और महासागर में खोकर भी अपनी यात्रा को पूर्ण मानती है। हिमालय की शांत वादियों में बसे देवप्रयाग की यात्रा स्वयं में एक अनुभव है, जहां पहुंचने की राह भी उतनी ही खूबसूरत है जितना यह संगम खुद। देवप्रयाग तक पहुंचने के 3 मुख्य मार्ग हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग। सड़क मार्ग से सुविधाजनक और लोकप्रिय तरीका है। देवप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर स्थित है और ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से देवप्रयाग की दूरी करीब 320 किलोमीटर है। ऋषिकेश से 3 से लगभग 3 घंटे में आप देवप्रयाग पहुंच जाएंगे। हरिद्वार से 3 से 4 घंटे लेता है और देहरादून से ये करीब 120 किलोमीटर की दूरी में है। बसें, टैक्सी और स्वयं की कार सब विकल्प उपलब्ध है। जैसे जैसे आप ऋषिकेश से आगे बढ़ते हैं, सड़क के एक ओर गहरी घाटियां और दूसरी ओर भागीरथी की तेज धारा आपका स्वागत करती है। यह रास्ता रोमांच, प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ी ताजगी से भरा हुआ है। देवप्रयाग का अपना रेलवे स्टेशन नहीं है, क्योंकि ये जगह अभी रेलवे मैप में आया नहीं। सबसे नजदीक स्टेशन है ऋषिकेश और हरिद्वार। इन दोनों शहरों से सड़क मार्ग के द्वारा आसानी से देवप्रयाग पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग से सबसे निकटतम हवाई अड्डा है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून, जो देवप्रयाग से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर आप 3 से 4 घंटों में देवप्रयाग पहुंच जाते हैं। अब जानेंगे देवप्रयाग घूमने का सबसे अच्छा समय। देवप्रयाग वर्ष भर सुंदर रहता है, पर कुछ मौसम यात्रा के लिए सबसे बेहतर माने जाते हैं। अक्टूबर से मार्च ठंड का मौसम। ये समय शांत, सुकून भरा और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए आदर्श माना जाता है। ठंडी हवाएं, साफ आसमान और संगम का स्वच्छ दृश्य, सब कुछ दिव्य अनुभव देता है। नहीं तो अप्रैल से जून गर्मियों का समय। मैदानों में गर्मी होने पर देवप्रयाग एक ताजगी भरा स्थल बन जाता है। दिन हल्के गर्म और शाम बेहद सुहानी होती है।
जुलाई से सितंबर बारिश का मौसम, सावधानी आवश्यक रहेगा। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें।